आओ बच्चों, आज हम कक्षा चौथी विषय पर्यावरण पाठ 4 हवा के कर्तव्य इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ को पढ़ने से पहले हवा के संबंध में जानना बहुत ज़रूरी है। हवा हमारे लिए कितना उपयोगी है और हवा के बिना हम लोग रह नहीं सकते। हमारे आसपास सब जगह हवा मौजूद है। इस बात को लेकर तुमने कक्षा तीसरी में भी कुछ प्रयोग भी किए हैं, याद है ना? हवा को हम देख नहीं सकते लेकिन उसे महसूस कर सकते हैं, जैसे पेड़ की पत्तियों के हिलने से या कोई 3 बातें जिससे हवा का एहसास होता है, हवा होने का एहसास। जैसे कि पेड़ की पत्तियां हिलती है तो उससे हमें पता चल जाता है। इसी तरीके से हमारे बाल हिलते हैं और हमारी त्वचा से या हमारे कपड़े हिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हवा चल रहा है। हवा से संबंधित कई प्रकार के ऐसे खिलौने जो आते हैं जिसे फूंक मार कर बजाया जाता है। जैसे यहाँ पर एक पुंगी दिखाया गया है। इस चित्र में देखिए, यहाँ पर एक पुंगी जो दिखाई दे रहा है, ये जो बच्चा बजा रहा है ना, ये हवा के ही दबाव को तेज गति से फूंकने पर, दबाव देने पर तो ये बजता है। चलिए आगे देखते हैं। नीचे दिए चित्रों में देखकर बताओ कि हवा किधर से किधर की ओर चल रही है। जैसे हवा इस तरफ से इधर आ रही है या इधर से इधर जा रही है, इसको बताना है। तो इसमें हवा, जो लड़की है ना कपड़ा सुखा रही, इसके पीछे की ओर से चल रही है। और इस पे हवा किधर से चल रही है, चलो बताओ। इसमें दाहिने से बाएं की ओर चल रही है, ये इधर से इस तरफ चल रही है। तब पेड़ की डालियां इधर उड़ चुकी है। आओ हवा से संबंधित कुछ मज़ेदार कर्तव्य के देखते हैं। जैसे किसी शीशी या बाटल पर हम फूंक मारते हैं, यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। इस शीशी बाटल पर हम फूंक मार रहे हैं तो हमें एक विशेष तरह की आवाज़ सुनाई पड़ती है। क्या आवाज़ सुनाई पड़ती है? क्योंकि अंदर में जो हवा है वो बाहर निकलती है और हम जो फूंकते हैं वो हवा अंदर जाता है। ऐसा ही एक प्रयोग ऐसे हम करते हैं। एक बाटल को काटते हैं और उसमें गुब्बारे को लगा देते हैं और उसे बाल्टी के अंदर डालते हैं। बाल्टी में पानी भरा होता है। इस स्थिति में जैसे ही डालते हैं तो ये गुब्बारा फूलने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस बॉटल के अंदर जब हवा, जो भरा हुआ हवा है, वो आगे की ओर बढ़ने लगता है और पानियाँ भरने लगती है और ये गुब्बारा फूल जाता है। चलो आगे और प्रयोग करते हैं। एक पॉलीथीन की थैली लो और उस थैली में एक भी छेद नहीं होना चाहिए, ठीक है? एक भी छेद ना हो। उसके मुंह पर किसी बेकार या पेन की नली, जो रिफिल, उसको लगा देना है और लगाने के बाद उसे टेबल के ऊपर रखना है और फूंक मारना है। और देखते हैं कि हमारा, ये देखिए यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है। इस विधि से उसको रखते हैं, बना लेते हैं और उसके बाद ऐसे रखते हैं और इसी के ऊपर हम क्या रख देते हैं, अपना 2 किताबों को रख देते हैं और फूंक मारते हैं। किताब हवा के, पॉलीथीन के ऊपर भरे हवा से, अंदर भरे हवा से ऊपर उठने लगता है और इसी तरीके से हमारी किताब भी ऊपर उठ जाते हैं। अब देखो इतने वजन को हवा ने कैसे उठा लिया। ऐसे ही प्रयोग करके कई मशीनें जो हैं वो प्रेशर के माध्यम से चलता है। जैसे सड़क को दबाने के लिए वाइब्रो मशीन का उपयोग किया जाता है। प्रेशर से बोरिंग की खुदाई होती है, बोर होता है। ऐसे ही अब हम एक प्रयोग और करते हैं कि किसी बॉटल को उल्टा करके पानी के बाल्टी में डालते हैं तो बुड़ बुड़ ऐसा टाइप का आवाज़ आने लगता है। ऐसा क्यों आता है? इसलिए आता है क्योंकि अंदर का पानी, बाटल के अंदर भरे हुए हवा बाहर आने लगता है। या फिर ऐसा होगा कि यहाँ पर हम पानी डालते हैं तो पानी इसके अंदर घुसेगा नहीं, क्योंकि हवा बाहर से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और अगर यहाँ पर हम छोटा सा छेद लगा देते हैं तो वो पानी इसके अंदर आराम से घुस जाएगा, हवा बाहर आ जाएगा। ठीक है बच्चों? अब अक्सर कर तुम लोग देखा होगा कि कई पिक्चरों में भी देखते हैं कि एक पैराशूट होता है। पैराशूट जैसे हवाई जहाज़ों से कूदने के लिए उपयोग करते हैं या किसी हेलीकॉप्टर से या ऊंचाई से किसी बिल्डिंग से कूदने के लिए एक पैराशूट का उपयोग किया जाता है। वो पैराशूट एक
कपड़े जैसा ही होता है और उसमें रस्सी बंधी होती है, और इसे यहाँ पर जो है अपने कंधे से बांध करके उतार सकते हैं। तो ऐसा ही पैराशूट हम भी अपने झिल्ली से बनाते हैं, और बनाने के बाद उसमें कोई चीज़ को बांध के ऊपर से नीचे छोड़ते हैं तो वो आराम से धीरे धीरे जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हवा है, हवा को ये काटते हुए चल रहा है, इसलिए उसे समय लग रहा है। ठीक है बच्चों, अब आपको पता ही चल गया होगा कि हमारे चारों ओर क्या है। हमारे चारों ओर हवा है। खाली गिलास को जब हम पानी में डुबा कर टेढ़ा करते हैं तो बुलबुली की आवाज़ क्यों आती है? क्योंकि वहाँ से हवा बाहर निकलता है और पानिया अंदर घुसना चालू हो जाता है। हवा को हम देख सकते हैं? नहीं, गलत है ये, है ना। हवा गर्मी पाकर फैलती है, बिल्कुल सही बात। हवा जैसे ही गर्मी पड़ती है वैसे फैलना चालू हो जाता है। हमारे चारों ओर हवा नहीं है, हमारे चारों ओर हवा है। यहाँ इसमें गलत का निशान डालना है। दो ऐसे उदाहरण जहाँ हवा का उपयोग होता है। अब कहाँ पर हवा का उपयोग होता है? दो ऐसे उदाहरण बताना। जैसे गुब्बारे में हवा का उपयोग होता है, दूसरा है हवा का उपयोग मोटरसाइकिलों में होता है। हवा चलने का एहसास हमें कैसे होता है? हवा चलने का एहसास हमें पेड़ पौधे के हिलने से होता है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा यह पाठ आज का आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अभी कोविड-19 के कारण स्कूल में भी छुट्टी है। घर पर रहो और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, और हम आपके लिए अच्छा अच्छा कार्यक्रम लेकर आते ही रहेंगे। आज के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए इसलिए आप सभी को धन्यवाद।